माँ गायत्री का पावन मंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों, अलकनंदा, मंदाकिनी, नंदाकिनी, भागीरथी ये अलग अलग ग्लेशियरों से निकलती है। कोई केदारनाथ से निकलती है, कोई बद्रीनाथ से निकलती है, कोई गोमुख से निकल करके आती है। पर जैसे ही देवप्रयाग पर पहुंचते हैं और सारी नदियां एक जगह पर आकर के मिल जाती हैं तो उनका नाम गंगा हो जाता है। हम लोग अलग अलग जगह से चले, भाषाएं अलग हो सकती हैं। कोई छत्तीसगढ़ से आकर के बैठा, कोई राजस्थान से आकर के बैठा, कोई मध्य प्रदेश से आकर के बैठा, कोई महाराष्ट्र से आकर के बैठा। सब लोग अलग अलग जगहों से आए, पर आज जैसे ही हम लोग आकर के मिले, हम लोगों को ये पीला कुर्ता धोती मिली, हम लोगों के गुरु एक हुए, उद्देश्य एक हुए, भावना एक हुई, चिंतन एक हुए, संकल्प एक हुए, हम लोगों की पहचान एक हो गई। अब हम लोगों की पहचान गायत्री परिवार के रूप में हो गई। कारण अलग अलग हो सकते हैं। हो सकता है किसी को गुरुदेव की साधना ने जोड़ा हो, किसी को गुरुदेव के लेखन ने जोड़ा हो, किसी को गुरुदेव के वक्तत्व ने जोड़ा हो, और अनेक ऐसे होंगे जिनको गुरुदेव के प्यार ने जोड़ा होगा। हमेशा जब भी मैं भारत के कोने कोने में जाता हूँ, इस बात को पाता हूँ कि अनेक लोगों के जुड़ने के कारण अनेकों हैं। अभी थोड़े दिन पहले 2-3 वर्ष हुए, हम लोग भीलवाड़ा के पास से गुजर रहे थे। एक जगह पर एक सज्जन आ गए रोड पर, वो बोले कि साहब हमने गुरुदेव के साहित्य का बहुत बड़ा केंद्र बनाया है, तो आप देखेंगे क्या? तो मैंने कहा कितना बड़ा है? बोले बिल्कुल आदिवासी अंचल में लोगों के मध्य में बनाया है। तो हमने कहा अच्छा ठीक है, हम लोग चलते हैं। गए देखने के लिए। जब वहां पर गए तो उन्हें एकदम आदिवासी अंचल में दूर दराज तक जंगल है, बीहड़ है, पहाड़ है, उनके बीच में उनकी जितनी संपत्ति थी वो सब लगा करके गुरुदेव के साहित्य का केंद्र बनाया। तो ऐसे ही मेरे मन में भाव आया। मैंने कहा, उनसे पूछा कि आप कब से गुरुदेव का साहित्य पढ़ रहे हैं? तो सामान्य रूप में लोगों के हृदय में ऐसी भावना आती है जब लोग वर्षों से गुरुदेव के साहित्य का अध्ययन कर रहे होते हैं। बोले अभी 2 वर्ष पहले पढ़ना शुरू करा। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने कहा 2 वर्ष में ऐसा आपके जीवन में क्या घटा? बोले अरे मैं साहब बड़ा बुरा आदमी था। बोले मेरा जो मूल काम था वो बिचौलिए का था। जैसे गवर्नमेंट में कोई काम नहीं हो रहा है तो पैसे देना है और काम कराना है। तो बोले मैं रिश्वत देता था, रिश्वत लेता था, घूस खिलाता था, घूस लेता था, यही मेरा काम था और उसी में मैं अपना कमीशन बनाता था। बोले एक बार क्या हुआ कि एक ऑफिसर कहीं से आए और वो कितनी भी कोशिश कर ले और कितना भी पैसा दे दें वो बिल्कुल लेने को तैयार नहीं होते थे। तो बोले मैंने उनके असिस्टेंट से पूछा कि ये पैसा क्यों नहीं खाते? बोले अरे साहब ये गायत्री परिवार के कार्यकर्ता हैं, भ्रष्टाचार नहीं करते। तो बोले इनकी कोई ना कोई कमजोरी तो होगी, कोई ना कोई कमजोरी तो इनके पास होगी। बोले इनकी कमजोरी इनके गुरुदेव है। बोले आप कुर्ता धोती पहन करके जाइए, इनसे कहिए कि हमें गुरुदेव के वांग्मय की स्थापना करनी है। बोले आपसे मिलने के लिए तैयार हो जाएंगे। बोले अगले दिन मैंने कुर्ता धोती धारण किया और उनके पास गया और जो व्यक्ति मिलने को तैयार नहीं होते थे उन्हें बिठाया, चाय पिलाई, खाना खिलाया और खिलाने के बाद बोले वो वांग्मय अपने पास से लेकर के, अपने घर से लेकर के आया और मेरे घर पे छोड़ने के लिए आया और वो काम भी करके गए जो काम महीनों से रुका हुआ था। बोले मैंने वो गुरुदेव का साहित्य लिया और अपने कमरे की एक कोठरी के अंदर डाल दिया और भूल गया। कोरोना आया तो उस समय में घर के लोग भी घर के लोगों से बात नहीं करते थे। बोले ऐसी स्थिति आई कि मुझे जब कोविड हुआ तो उस समय में एक व्यक्ति जो है उनको क्वारंटीन हो गया। तो उनके जो व्यक्ति जो थे, जो उनके डॉक्टर थे, निकट के सहयोगी थे, उन्होंने कहा कि तुम्हें इसी कमरे में रहना पड़ेगा। अब जैसे ही बोले मैं उस कमरे के अंदर गया, 14 दिन के लिए एक ही कमरे के अंदर जाकर के बंद हुआ तो क्या घटना घटी? गुरुदेव का साहित्य हाथ में लगा। बोले वो वही कमरा था जहां पर गुरुदेव का साहित्य था। पहली किताब निकाली, रख नहीं पाया। दूसरी किताब निकाली, रख नहीं पाया। तीसरी किताब निकाली, रख नहीं पाया। 14 दिन के बाद वो बोले मैं बदला हुआ इंसान बनकर के बाहर निकला
और बोले मुझे लगा कि यदि 14 दिन में मेरी जिंदगी इतनी बदल सकती है तो न जाने कितने हैं जिनकी जिंदगी को बदलने की आवश्यकता है। उस दिन के बाद से संकल्प लिया कि हर व्यक्ति तक गुरुदेव के साहित्य को लेकर के जाना है। तो दोस्तों, जुड़ने के कारण अनेकों हो सकते हैं, पर आज हम लोग अनेकों धाराओं से होकर के जब यहाँ आए तो हम लोगों की पहचान एक हो गई है, जीवन का उद्देश्य एक हो गया है। आज का दिन यदि कोई एक पुकार को लेकर के आया है तो हमारे शिष्यत्व की, हमारी श्रद्धा की, हमारे समर्पण की, हमारे विश्वास की अभिव्यक्ति की पुकार को लेकर के आया है। ये याद दिलाता आया है कि दुनिया की जो सबसे बड़ी ताकत है, दुनिया की जो सबसे बड़ी शक्ति है, दुनिया का जो सबसे बड़ा बल है, दुनिया की जो सबसे बड़ी सामर्थ्य है, उसको हम लोग अभी इसी वक्त अपने हाथों में लेकर के बैठे हैं। कहने को तो व्यक्ति के पास अनेकों शक्तियां होती हैं, व्यक्ति के पास शरीर की शक्ति है, और यदि शरीर की शक्ति किसी के पास है भी तो उससे बलवान कोई ना कोई तो होता ही। गली का व्यक्ति जो है बलवान है, उससे ज्यादा मोहल्ले का बलवान होता है, मोहल्ले से ज्यादा देश का होता है, देश से ज्यादा विदेश का होता है। हर जगह पर हर बलवान से बड़ा, हर शक्तिशाली से बड़ा कोई ना कोई होता है। और एक क्षण को मान भी लिया जाए कि दुनिया की सारी शक्ति एक ही व्यक्ति लेकर के बैठा है। कहते हैं कि रावण बड़ा बलशाली था, 9 के 9 ग्रहों को उसने अपने सिंहासन से बांध दिया, 27 के 27 नक्षत्र उसी की परिक्रमा करते थे। इतना बलशाली, इतना बलवान कि अपनी इच्छा से ज्योतिष के नक्षत्रों को उदय करता था। आज मन है कि पूर्वा भाद्रपद होएगा तो वही होएगा, आज मन है कि आज जो है इस तरीके का नक्षत्र उदय हो तो वैसा ही नक्षत्र उदय होता था। जब उसका पुत्र पैदा होने वाला था मेघनाद अक्षय कुमार, तो उसने सारे ग्रहों को आज्ञा दी कि तुम सब जाकर के उच्च कक्षा में बैठ जाओ। सारे ग्रह बैठ गए, शनि देवता ने मना कर दिया, मैं न्याय का देवता हूं, अन्याय नहीं कर सकता हूं। बदले में रावण ने क्या किया? बदले में रावण ने शनि देवता का एक पैर तोड़ दिया। बाकी के ग्रहों की तुलना में शनि देवता 2.5 घर धीरे चलते हैं। आप सोचिए, इतना बलवान, जिसके कारण सारी दुनिया जिन शनि देवता से कांपती है, उनके ऊपर पैर रख करके बैठने वाला रावण। उससे ज्यादा बलवान कौन था? बाली। बाली ने रावण को अपनी कांख के अंदर दबाया और धरती की 6 महीने तक परिक्रमा करते रहे। और बाली से बलवान कौन? भगवान राम। दुनिया में हर बलवान से ज्यादा बलवान कोई न कोई है। और एक क्षण को मान लिया जाए कि एक ही व्यक्ति है कि दुनिया का सारा बल, सारी शक्ति, सारी सामर्थ्य वही व्यक्ति लेकर के बैठा है, तो अमरता लिखा करके तो आया नहीं। एक न एक दिन तो शरीर छूट ही जाता है। व्यक्ति के जीवन में जो सबसे बड़ी शक्ति जागती है वो श्रद्धा की जागती है, समर्पण की जागती है, विश्वास की जागती है। कहते हैं कि भगवान बुद्ध 12 वर्ष तक योग करते रहे और एकदम पत्ती की तरह से हो गए थे, हड्डी हड्डी मांस मांस दिखने लग गया था, कंकाल की तरह से घूमते थे। एक दिन निरंजना नदी को पार करने की कोशिश कर रहे थे, उसमें टखने टखने पानी था और वो टखने टखने पानी भी भगवान बुद्ध के लिए भारी पड़ा। उस टखने टखने पानी में बहाव के साथ बह करके जाने लगे। बड़ी मुश्किल से पेड़ की जड़ों को पकड़ा, बाहर निकल करके आए। जब बाहर निकल करके आए तो भगवान बुद्ध के मन में एक विचार आया। विचार ये आया कि मैं भव सागर को पार करने की सोचता हूँ और एक छोटी सी क्षीण धारा निरंजना की वो पार नहीं कर पा रहा हूँ, अब मुझे क्या करना चाहिए। उन्होंने तुरंत सोचा कि मैंने कुछ पकड़ा हुआ है, उसको छोड़ने की आवश्यकता है। राजपाट छोड़ करके आए थे, पत्नी बच्चों को छोड़ के आए थे, पद छोड़ दिया था, प्रतिष्ठा छोड़ दी थी, पैसे छोड़ दिए थे, क्या छोड़ूं। उनको लगा मैं अपने को ही छोड़ता हूं। ये अपने होने का अधिकार भी मैं भगवान को, परमेश्वर को, परमात्मा को अर्पित करता हूं। जैसे ही अपने होने का अधिकार छोड़ा, जैसे ही उनने छोड़ा कि अब मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है, भगवान क्या ही है, जहां ले जाना चाहे वहां ले जाए, सांसें उसी के लिए चलेंगी, जीवन उसी के लिए चलेगा, मुंह से वही निकलेगा जो निकालना चाहता है, वहीं पे जाएंगे जहां वो ले जाना चाहता है, वहीं पर बैठेंगे जहां वो बिठाना चाहता है। जैसे ही मन में भाव आया, चैन की नींद सोए। आप लोग सोच करके देखो कि एक दिन यदि आपके मन में ऐसा भाव आ जाए कि मेरे पास कुछ है ही नहीं, जो है वो भगवान का है, सब कुछ छोड़ दिया है, आपके मन में कितनी निश्चिंतता आ जाएगी। जिंदगी की जितनी समस्याएं, जितनी परेशानियां, जितनी उलझने हैं, वो आती ही इसलिए है क्योंकि हम अपना मान करके बैठ जाते हैं। जैसे ही छोड़ा तो सिर्फ आपका पैसा, सम्मान नहीं जाता है, समस्याएं भी जाती है। उनकी सारी समस्याएं चली गई, हाथ से छोड़ते से ही निश्चिंत होकर के सोए। सुबह की नींद खुली, समाधि लगी तो उनको लगा किसी से तो पूछना चाहिए। किसी से पूछ करके आते हैं कि ये मुझे जो लगा है, मुझे जो अनुभव हुआ है, क्या यह अध्यात्म का शीर्ष अनुभव है? तो किससे पूछें, गुरु तो थे नहीं। उनने तुरंत उनके पास में एक पात्र रखा था, उस पात्र को लिया और नदी के अंदर डाला और नदी से कहा चल तू ही उत्तर दे।
बहाव के साथ बह जाना चाहिए था, वो पात्र बहाव के विपरीत ऊपर उठता हुआ चला गया। नदी ने संदेश दिया, उत्तर दिया। ये उत्तर दिया कि जो अपने को खो देता है वो भगवान का हो जाता है, जिसने अपने को गंवा दिया वो ऊपर उठने के लिए तैयार हो जाता है। दोस्तों, आज का दिन याद दिलाता आया कि यहाँ पर हम लोग आए हैं तो अपने को खोने के लिए और गुरुदेव का होने के लिए आए हैं। यहाँ पर और किसी चीज के लिए नहीं आए, अपने को खोने के लिए और गुरुदेव का होने के लिए आए। गुरुदेव ने अखंड ज्योति के अंदर आलेख लिखा। क्या लिखा? ज्योति कभी बुझेगी नहीं। उसमें क्या लिखा? लिखा कि शरीर के छोड़ते ही हम साकार से निराकार हो जाएंगे और अखंड दीपक की ज्वलंत ज्योति में समा जाएंगे। जिसको हमसे मिलने का मन हो वो अखंड दीपक के दर्शन कर ले, उसे हमारे दर्शन हो जाएंगे। और वो अखंड दीपक, आप विश्वास नहीं करेंगे दोस्तों, उसकी ऊर्जा आभा लोगों को अपने आप खींच करके लाती है। भारत के राष्ट्रपति आए शांति कुंज में, उनके प्रोग्राम में उस समय में ऐड नहीं किया हुआ था कि उनको शांति कुंज जाना है, और भारत के राष्ट्रपति के प्रोग्राम में आप अंतिम समय में ऐड नहीं कर सकते। वो जैसे ही ब्रेक लेने के लिए रुके तो मैंने उनसे निवेदन किया, मैंने कहा कि सर शांति कुंज में अखंड दीपक जल रहा है। उनने जैसे ही सुना अखंड दीपक के विषय में, उनने सारे तुरंत चीफ मिनिस्टर से कहा, गवर्नर से कहा कि मुझे वहां जाना है, आप तैयारी करो कि मैं कैसे वहां पर पहुंचूं। उन लोगों ने तुरंत सारे प्रोटोकॉल को बदला, जाकर के अखंड दीपक के सामने बैठे, गुरुदेव के कक्ष में गए, 1 घंटे तक वहां से नहीं उठे। 1 घंटे तक वहां बैठ करके ध्यान कर, वेंकैया नायडू जी उसी कक्ष के अंदर बैठ करके 1 घंटे तक ध्यान करते रहे। उसकी जो ऊर्जा है, आभा है, वो लोगों को अपनी तरफ खींच करके लाती है। क्यों? क्योंकि गुरुदेव की यात्रा के अनेकों सहयोगी रहे। जो आंवलखेड़ा में चले वो आगरा नहीं पहुंचे, जो आगरा में चले मथुरा नहीं पहुंचे, मथुरा में चले हरिद्वार नहीं पहुंचे। और यदि चारों जगह पर घूमने वाला कोई एक व्यक्ति रहा भी होगा तो आज जीवित नहीं होगा। अखंड दीपक अकेला ऐसा है जो गुरुदेव की 15 वर्ष की आयु से आंवलखेड़ा की पूजा की कोठरी से लेकर के शांति कुंज हरिद्वार तक अहर्निश जल रहा है। पिछले 98 वर्षों की सारी स्थूल सूक्ष्म गतिविधियों का साक्षी यदि कोई एक रहा है तो अखंड दीपक रहा है। और मैं क्यों कहता हूं स्थूल और सूक्ष्म? इसलिए कहता हूं दोस्तों, क्योंकि महापुरुषों के जीवन का मूल्यांकन हम लोग बाहर की घटनाओं पर करते हैं, जबकि उनकी असली जिंदगी पर्दे के पीछे होती है। के श्रीनिवास अयंगर, उनने बायोग्राफी लिखी, आत्मकथा लिखी। किसकी लिखी? महर्षि अरविंद की लिखी। और वो खुद अपने आप में बड़े विद्वान थे, आंध्र विश्वविद्यालय के कुलपति हुआ करते थे। लीड से उनने उस समय में डिलीट करी थी 1940s में। और जब वो बायोग्राफी लेकर के महर्षि अरविंद के सामने गए तो महर्षि अरविंद से बोले कि कुड यू कमेंट अपॉन इट, वंस यू कंफर्म देन आई वुड सेंड इट फॉर पब्लिकेशन। एक बार जब आप देख लेंगे तब मैं इसको प्रकाशन के लिए भेजूंगा। महर्षि अरविंद मुस्कुराए, बोले इसमें क्या लिखा है? बोले इसमें आपकी जिंदगी लिखी है। बोले हाउ डिड यू राइट इट? माई लाइफ इज ओनली अवेलेबल टू द सरफेस। बोले जो बाहर घट रहा है वो तो मेरी असली जिंदगी है ही नहीं, जो असली जिंदगी है वो तो पर्दे के पीछे घट रही है। और वही सत्य दोस्तों गुरुदेव के साथ भी है। हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, उत्सव मनाते हैं उस घटनाक्रम का जो हमारी आंखों के सामने घटा। गुरुदेव ने 3400 किताबों को लिखा, 3442 किताबें हम लोग डिजिटाइज कर पाए। आज की तारीख में भी यदि आप गुरुदेव की सारी किताबों को 1 to 1 लगा ले तो 800 फुट की स्पेस जाती है, इतना गुरुदेव लिख करके गए। हम लोग सेलिब्रेट करते हैं उस गायत्री परिवार का जो गुरुदेव स्थापित करके गए। 5400 में से 3000 के करीब केंद्र गुरुदेव की स्थापना है। हम लोग सेलिब्रेट करते हैं उनके साधक रूप का, तपस्वी रूप का, उनके संगठनकर्ता का, समन्वयकर्ता का, उनके युग दृष्टा का, उनके युग चिंतक का, उनके युग मनस्वी का। पर हम भूल ही जाते हैं कि गुरुदेव की जिंदगी का जो असली घटनाक्रम है वो हमारी आंखों के सामने नहीं, पर्दे के पीछे घटा है। पर्दे के पीछे इस रूप में घटा कि जब गुरुदेव ने शरीर त्यागा, हम लोग वंदनिया माता जी के साथ गोमुख को जा रहे थे, गंगोत्री को जा रहे थे। रास्ते में उत्तरकाशी में रुके। उत्तरकाशी में जब रुके तो माता जी ने एक जगह सड़क पर थोड़ा आगे जाने के बाद हमसे कहा कि एक बार थोड़ा ऊपर जाकर के देखो, वहां पर एक व्यक्ति होंगे, उन्हें प्रणाम करके आना। हम लोग गए, वहां पर एक गौर वर्ण 7 फीट के करीब उनका वो रहा होगा, कद रहा होगा, और उसमें भी एकदम चमकता हुआ चेहरा, ऋषि की तरह का व्यक्तित्व। तो प्रणाम किया उनको। प्रणाम किया तो पता चला कि स्वामी कृष्णानंद के शिष्य थे। आप में से जो लोग गए हों गंगोत्री, तो गंगोत्री में स्वामी कृष्णानंद की शिला है। वहां पर वो 1970 तक, उस दशक तक भी एक ही शिला के ऊपर बैठकर एक ही चट्टान के ऊपर ध्यान किया करते थे, और वर्ष में कभी एक बार उठते थे। जब उठते थे तो उनकी चमड़ी जो है चट्टान से चिपक जाती थी। अद्भुत तपस्वी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय का पहला सिक्का उन्हीं ने रखा था। तो बहुत ही दिव्य आत्मा।
उनके गुफा के अंदर गुरुदेव ने आर्ष साहित्य का पूरा अनुवाद किया, पूरा अनुवादन किया। वैसे तो वो अपनी जगह से उठते नहीं थे, पर जब गुरुदेव उनकी गुफा में आकर के रुके तो लोग बताते हैं कि वो रोज सुबह, दोपहर और शाम 3 बार गुरुदेव को प्रणाम करने के लिए उठा करते थे। वो तपस्वी जो कहते हैं 250 वर्ष की आयु थी, 250 वर्ष की आयु में वो एक ही चट्टान पर बैठे रहे, अपनी जगह से उठते नहीं थे। गुरुदेव को प्रणाम करने के लिए दिन में 3 बार त्रिकाल संध्या की तरह से उठते थे उनके शिष्य, और वो अपनी उम्र भी 126 के करीब बताते थे। गुरुदेव का नाम आता था एक वाक्य के अंदर यदि 20 बार, तो 20 बार अपनी जगह पर खड़े होकर के हिमालय को प्रणाम करते थे। और क्या बोले? बोले बेटा आप लोग अभी गुरुदेव को समझ नहीं पाए हो। एक समय था जब गुरुदेव ने गायत्री की उपासना करी, आज गायत्री गुरुदेव की उपासना करती है। आप सोच करके देख, उस शक्ति से जुड़ पाने का अवसर मिला, और जिस जगह को उनने अपना केंद्र बनाया वो सौभाग्य हमारे जीवन में आ रहा है। अखंड दीपक के प्राकट्य के 100 वर्ष, वंदनीय माता जी के अवतरण के 100 वर्ष, पूज्य गुरुदेव की तप साधना के 100 वर्ष। लोग चाहे तो भी इस तरह के सौभाग्य की संरचना नहीं कर सकते जैसा सौभाग्य हमारे जीवन में घटित होने जा रहा है। और वो सौभाग्य कुछ महत्वपूर्ण पुकारों को लेकर के आ रहा है। वो सौभाग्य इस पुकार को लेकर के आ रहा है दोस्तों कि हम लोगों को आज की परिस्थितियों को देखते हुए कुछ गंभीर कदमों को उठाने की आवश्यकता है। पहला, मैं कहूँगा कि उस ओर दृष्टि दौड़ाने की आवश्यकता है जहाँ से आज की समस्याएं निकल करके आई। लोग संस्कृति के लिए चिंतित हैं, मानवता के लिए चिंतित हैं, आज के वातावरण के लिए चिंतित हैं, लोगों के मन में आए स्वार्थ के लिए चिंतित हैं, टूटते परिवारों के लिए चिंतित हैं, निकृष्ट समाज के लिए चिंतित हैं। सोच करके देखिए कि समस्या शुरू कहाँ से हुई। भारत में धर्म गुरुओं की वजह से सुरक्षित नहीं था। भारत में धर्म सुरक्षित था परिवारों की वजह से। एक एक परिवार के अंदर गांव का छोटा सा हिस्सा था, घर कस्बे का छोटा सा हिस्सा था, गली में, मोहल्ले में आप चले जाइए, आपको एक व्यक्ति ऐसा मिलता था, कोई दादाजी, कोई नाना जी, कोई मामा जी, कोई मौसा जी, आपको ऐसे मिलते थे जो बिल्कुल नैतिकता के साथ अपने जीवन को गुजार रहे होते थे। 100 रुपए मिले बेटा, हम लोग इसमें ईमानदारी से अपनी जिंदगी की कमाई को गुजार लेंगे। और वो जो चिंतन था वो परिवारों से परिवारों में चलता था। लोगों को देखने के लिए गीता पढ़ने की और रामायण की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, किसी धर्म गुरु के कार्यक्रम में जाने की आवश्यकता नहीं होती थी। वो उस आचरण को जब अपने पास घटता हुआ देखते थे, अपने घर के अंदर घटता हुआ देखते थे, उनके मन में विश्वास आता था कि ये बातें किताबों में रहने के लिए नहीं है, परिवार में अपनाने के लिए। दोस्तों उस जगह पर हम लोग टूटे, उस जगह पर बिखरे। मैं लंदन में काम करता था, एक लड़का आया हमारे हॉस्पिटल के अंदर, 27 साल का, अमीर। उसके पिता जो थे वो लंदन के सबसे अमीर लोगों में से थे, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय को टॉप किया उसने। एक समस्या थी कि कोकेन लेने लग गया, और कोई यदि कोकेन को लंबे समय तक लेता है तो दिक्कत क्या आती है, उसके ऊपर एक हेलुसिनेशन होने लग जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं लिलीपुशियन हेलुसिनेशन। जहाँ से वो कहानी आई गुलिवर इन लिलीपुट, वहाँ से वही शब्द आया लिलीपुशियन हेलुसिनेशन। उस व्यक्ति को छोटे छोटे इंसान अपने शरीर पर चलते हुए दिखाई पड़ते थे, इमेजिनरी जो थे नहीं पर उसको दिखाई पड़ते थे। और वो इंसुलिन सिरिंज का यूज करता था उनको निकाल करके बाहर निकालने के लिए। उसके शरीर के अंदर, उसके पैर के अंदर 27 गड्ढे पड़े हुए थे जब हमने उसको देखा। बड़ी ही बुरी स्थिति, एकदम दर्दनाक स्थिति। उसके पिता परेशान, परिवार परेशान, समाज परेशान, आसपास की पूरी दुनिया परेशान। आप सोच के देखो, लंदन का सबसे अमीर व्यक्ति और इतने कष्ट से गुजर रहा है, और गुस्सा उसके अंदर भयानक था। तो एक दिन मैंने उससे पूछा कि इतना गुस्सा किसके लिए हुआ? तो बोले मैं अपने पिता के लिए गुस्सा हूँ। मैंने कहा क्यों? बोले आप सोच करके देखो कि हर व्यक्ति अपनी जिंदगी में अपने अगले पोडियम को तलाश रहा है। बच्चा अच्छी एजुकेशन लेता है ताकि उसको अच्छी जॉब मिले, अच्छी जॉब चाहता है ताकि उसका घर बने, घर चाहता है ताकि परिवार सेटल हो। बोले मैं 18 साल का था, मुझे 3 फरारी गिफ्ट में मिल गई, 20 साल का हुआ हेलीकॉप्टर गिफ्ट में मिल गया। जीवन में ऊपर जाने को तो कुछ नहीं था, पर नीचे गिरने को पर्याप्त। कोकेन लेनी शुरू कर दी। मैंने कहा पर उसके लिए आपके पिता जिम्मेवार नहीं ना। आपके पिता ने ये सोच करके आपको नहीं दिया कि वो आपकी जिंदगी को डिस्ट्रॉय करना चाहते थे, उनने ये सोच करके दिया कि उनके पास जो अच्छा था वो दिया। पर यदि आपको लगता भी है कि आपके पिता जिम्मेवार हैं, तो प्रश्न ये महत्वपूर्ण है कि जिंदगी किसकी है? आप पूरी जिंदगी उनको कोसते हुए तो नहीं गुजार सकते ना, किसी न किसी को तो जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। बस वो बात उसने सुनी और चला गया। 3 साल के बाद उसने दक्षिण अफ्रीका से पत्र लिखा। बोले आपने उस बात को कहा और मेरे दिल में वो बड़ी गहरी चुभ गई। बोले उसके बाद से मैं पूरे विश्व के भ्रमण पर निकल गया।
भटकते भटकते भारत आया। भारत में एक स्थान है बस्तर, वहां गया। यहाँ ओम प्रकाश भाई साहब बैठे हैं, उनके पास का क्षेत्र बस्तर में गया। जब बस्तर में गया तो उस जगह पर उसने देखा कि एक किसान है, पहनने को कपड़े नहीं है, 4-4 बच्चे हैं, परिवार है, पर इतने खुश उसने अपनी जिंदगी में इतने खुश लोग नहीं देखे। और जो रूखा सूखा खा रहे थे वो खाने के लिए उनने उसको भी बुला लिया, बोले आओ तुम भी खा लो। बोले उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने अपने इंटरप्रेटर से कहा कि जरा इनसे पूछिए कि ये लोग इतने खुश कैसे हैं, इनके पास तो कुछ भी नहीं है। और जैसे इंटरप्रेटर ने उस किसान से पूछा कि आपके पास तो कुछ भी नहीं है, फिर इतना खुश कैसे हो? तो किसान बोला कि इनसे किसने कह दिया कि मेरे पास कुछ नहीं है? बोले इनसे कहिए कि मेरे पास परिवार है। बोले जैसे ही मैंने सुना, मैंने पहली फ्लाइट ली, लंदन गया, जाकर के अपने पिता को गले लगाया, हम दोनों फूट फूट करके रोए 4 घंटे। बोले पहली बार महसूस किया कि जिन खुशियों को मैं ढूंढ रहा था वो मेरे ही घर के अंदर थी और कहीं थी नहीं। व्यक्ति उन खुशियों को भूलकर जो अपने पास लेकर के आया है बाहर भटक रहा है। आज हमारी समस्या की जो शुरुआत है दोस्तों, आप सोच के देखो, गांव का छोटा किसान भी लंदन के सबसे अमीर को ये बताता था कि हमारी जो मूल संपत्ति है वो हमारे चारों ओर घूम रही है, और व्यक्ति उसको भूलकर, उसको गंवाकर उन जगहों पर तलाशने की कोशिश कर रहा है जहां पर मिलता कुछ नहीं है पर चला सब कुछ जाता है। व्यक्ति जिंदगी भर भटकता है, पाया किसी ने नहीं है, पर अपनी जिंदगी में तकलीफें हर व्यक्ति लेकर के बैठा है। सोचने की आवश्यकता है कि उस परिवार के निर्माण के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। मैं कहूँगा दोस्तों, गायत्री परिवार गुरुदेव ने नाम ही इसलिए दिया कि जिस पहली चीज को यहाँ से लेकर के जाने की आवश्यकता है कि आपके अपने परिवार के अलावा एक और परिवार है जिसका नाम है गायत्री परिवार। जिस चीज को आपको यहाँ से लेकर के जाने की आवश्यकता है वो यही लेकर के जाने की आवश्यकता है कि गुरुदेव ने इतना बड़ा संगठन बनाया, उसका नाम क्या रखा? गायत्री परिवार। 15 करोड़ लोग हैं, 5400 केंद्र हैं, 80 से ज्यादा देशों में शाखाएं हैं, 23 से ज्यादा देशों में केंद्र है। कभी गुरुदेव ने उसको संगठन नहीं कहा। क्या कहा? परिवार। क्यों कहा परिवार? क्योंकि गुरुदेव ने कहा कि बेटा इसका आधार प्यार है। कल को जब दुनिया बदल जाएगी, सत्युग आएगा और लोग ये देखना चाहेंगे कि अलग अलग जगह पर पैदा हुए लोग, किसी का धर्म अलग, किसी की जाति अलग, किसी का वर्ग अलग, किसी का वर्ण अलग, किसी की भाषा अलग, किसी की संस्कृति अलग, किसी के खान पान का तरीका अलग, किसी के पहनने का तरीका अलग, यदि वो एक जगह पर आकर के इस बात को महसूस कर सके कि इन सबका रक्त अलग अलग होते हुए भी, खून अलग अलग होते हुए भी ये एक ही पहचान का हिस्सा है, तो गायत्री परिवार है। और आप जाकर के देख, आपको शांति कुंज के अंदर जब आप प्रवेश करो तो क्या महसूस होता है? कोई गुजरात के सज्जन है, उनके बगल में कौन रह रहा है? छत्तीसगढ़ का। उनके बगल में कौन रह रहा है? मालवा का। उनके बगल में कौन रह रहा है? निमाड़ का। उनके बगल में कौन रह रहा है? हैदराबाद का। उनके बगल में कौन रह रहा है? कहीं और का। भारत के लगभग हर कोने का व्यक्ति आपको शांति कुंज के अंदर देखने को मिल जाता है। खाने के लिए जाएंगे तो आपको वहां पे फाफड़ा भी मिल जाएगा, ढोकला भी मिल जाएगा, डोसा भी मिल जाएगा और पराठा भी मिल जाएगा। आपको एक ही जगह पर भारत के दर्शन करने हो तो आप शांति कुंज के अंदर जाकर के कर सकते हैं। दोस्तों, वही भारत हमें हर घर के अंदर बनाना है। हम लोगों को जिस संकल्प को लेकर के जाने की आवश्यकता है कि हमारी सबसे बड़ी कीमत परिवार है। जिस दिन हमने परिवारों को समेटना, परिवारों को सहेजना, परिवारों को संवारना शुरू कर दिया, दोस्तों, भारत का नवनिर्माण होने से कोई रोक नहीं सकता है। एक वही जगह है जहां पर हमें व्यक्ति के अंदर इस संकल्प को भरने की आवश्यकता है। लोग जुड़े, पास बैठे, साथ बैठे, ऊपर उठे, एक दूसरे को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करें। गुरुदेव के पास एक सज्जन रहा करते थे, दुर्भाग्य से देहावसान हो गया उनका। भास्कर सिन्हा जी नाम था। जब 1972 में पहली बार आए गुरुदेव के पास तो बोले, गुरुदेव मैं कार्यकर्ता बनना चाहता हूँ। गुरुदेव ने कहा कि बेटा हमारे यहाँ पर अभी तो बहुत कम लोग रहते हैं, तो क्या करता है? तो बोले मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ। गुरुदेव बोले यहाँ कहाँ है फिजिक्स पढ़ाने को कुछ, और क्या कर सकता है? बोले मैं गाड़ी चला सकता हूँ। तो गुरुदेव ने कहा कि तू गाड़ी चला ले। तो गुरुदेव के शरीर त्यागने तक, माताजी के शरीर त्यागने तक गुरुदेव माताजी गाड़ी उन्हीं ने चलाई। एक ही गाड़ी हुआ करती थी पूरे शांति कुंज में, पीले रंग की थी, जोंगा गाड़ी थी, UTJ 3199 नंबर था, उसी को उनने चलाया। एक दिन क्या हुआ कि अब सब छोड़ करके आ गए और फिजिक्स के टीचर थे तो उनको पैसा भी अच्छा मिलता था। अब शांति कुंज में तो आश्रम में तो पैसे नहीं। उनको एक दिन क्या हुआ कि हर की पौड़ी में गए तो हर की पौड़ी में उन्होंने देखा कि एक जगह पे डोसा बन रहा है। उनको बड़ा मन में हुआ कि डोसा मैं खा लूँ। अब जेब टटोली तो जेब में पैसे नहीं। मन में बड़ा कष्ट हुआ। उनको लगा कि देखो मैं आश्रम आ गया और आश्रम में आने के बाद अब मेरे पास पैसे नहीं है। ये सोचते हुए वापस लौट रहे थे। जैसे ही शांति कुंज के अंदर आए तो उनको मिश्रा मामा जी ने कहा कि गुरुदेव ने कहा कि गाड़ी निकाल। गाड़ी निकाली, गुरुदेव माता जी आके बैठ गए। गुरुदेव कहाँ ले चलूँ? ऋषिकेश को ले चल।
ऋषिकेश में कहाँ ले चलूं? मुनि की रेती को ले चल। मुनि की रेती में कहाँ ले चलूं? मद्रास कैफे के आगे खड़ा करते। मद्रास कैफे के आगे जाके खड़ा किया, क्या करूं? अंदर से 3 मसाले डोसे लिया, मेरे लिए लिया, अपने लिए लिया, माता जी के लिए लिया। गए लेकर के आए। जैसे ही लेकर के आए और गुरुदेव के सामने रखे, गुरुदेव बोले बेटा मैं तो प्याज खाता नहीं, मेरी वाली तो तू ही खा। माता जी बोली मैं भी प्याज नहीं खाती, मेरा वाला भी तू ही खा। भास्कर भाई साहब बोले मैंने 3 मसाले डोसे खाए, जीवन भर के लिए तृप्त हो गया, दोबारा मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ी। पर दोस्तों आप सोच के देखो कि इस कहानी का मूल्य क्या है। कहानी का मूल्य यह है कि एक ऐसे व्यक्तित्व जिनने 3400 से ज्यादा पुस्तकों को लिखा, 6000 से ज्यादा उद्बोधनों को दिया, इतने बड़े गायत्री परिवार को खड़ा किया, एक ऐसे व्यक्तित्व जिनके जीवन में आप कल्पना ही नहीं कर सकते कि उनके पास थोड़ा भी समय खाली होगा। उनको जैसे ही मन में लगा कि ये जो बच्चा हमारे साथ चल रहा है इसका डोसा खाने का मन है, तो गुरुदेव सब छोड़ करके डोसा खिलाने ले गए। ये करने के लिए कितनी बड़ी योग्यता की आवश्यकता है। गुरु तो अनेकों मिल जाते हैं, माता पिता हजारों जन्मों में एक बार मिलते हैं। आप लोगों को मिल गए हैं दोस्तों, सौभाग्यशाली। ऐसे माता पिता मिले जो अपने से ज्यादा आप लोगों के कष्टों को प्राथमिकता देते हैं। मैं अभी 3-4 वर्ष पहले, कोविड का समय था, यहीं आया, सौराष्ट्र की घटना है, तो सौराष्ट्र में एक जगह पर गया, तो वहां पर एक परिवार में जैसे ही गया तो बाबूजी, परसों तो दिखे भी थे, तो वो जो बाबूजी उनको 91 ईयर्स के हो गए। 91 ईयर्स की, उस समय में तो 87 की उनकी उम्र थी। उनके सारे परिवार वाले बच्चे, उनके बच्चों के बच्चे और बच्चों के बच्चों के बच्चे सब मेरे से आके कंप्लेन कर रहे हैं, बोले भैया आप इनको समझाइए। मैंने कहा क्या बात हो गई? तो घटना ये घटी कि वो गए हुए थे घूमने तीर्थ यात्रा पर रामेश्वरम। वहां पर क्या हुआ कि उनको कोविड हो गया। तो कोविड के समय में लोग उनको लेकर के गए और हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। अब जब लोगों ने उनसे कहा कि साहब आप घर वालों को पता दे दीजिए, घर वालों का फोन नंबर दे दीजिए, तो उनने गुरुदेव का फोटो निकाला, बोले आप इनको फोन कर दो। अब डॉक्टर कहे कैसे फोन कर दे? बोले नहीं नहीं आप इन्हीं को फोन करो। बोले हमारे संबंधी एक ही है, उनका नाम है गुरुदेव, बोले आप उन्हीं को फोन करो। और चमत्कार देखिए, उनके कोविड वार्ड में पहली वेव में उनका एडमिशन हुआ था, 14 लोग उस आईसीयू में एडमिटेड थे, दुर्भाग्य से कोई नहीं बचा। वो अकेले थे जो 87 ईयर्स के होते होते जिंदा वापस लौट के आए। जो हमारे सबसे बड़े संबंधी हैं, जो हमारे सबसे बड़े अपने हैं दोस्तों, वो हमसे कह रहे हैं कि हमें अपने माता पिता के इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए संकल्प लेने की आवश्यकता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप क्या लेकर के जाएं, मैं ये कहूंगा दोस्तों क्या सोच करके लेकर के जाएं। ये सोच करके लेकर के जाएं कि हमारे माता पिता ने हमको पुकारा है, ये कह करके पुकारा है कि उनकी आवाज को घर घर तक पहुंचाने के लिए, उनके संकल्प को जन जन तक पहुंचाने के लिए, उनकी भावना को हर हृदय तक पहुंचाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। आज सौभाग्य है, हमारा सौभाग्य है कि हम लोगों के पास सारी संभावनाएं। हम लोगों ने शांति कुंज के उन दिनों को देखा है जब हमारे पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं। एक ही साइकिल थी पूरी शांति कुंज के अंदर, और वो भी 3 दिन के आवेदन के बाद मिलती थी। मुझे तो अभी तक याद नहीं कि हम लोग हर की पौड़ी गए हों और किसी और जगह पर गए हों और कभी हम लोगों को गाड़ी नसीब हुई हो। हम लोग पैदल जाया करते थे, पैदल आया करते थे, एक चीज की हम लोगों के पास नहीं थी। आज गुरुदेव ने कितना सारा सरंजाम जुटा दिया। सारी चीजें हम लोगों की अपनी मेहनत की है नहीं, उनके आशीर्वाद की है। तो जो चीज हम लोगों को मिली वो हम लोगों का सौभाग्य है, पर सौभाग्य शतगुणित होता है यदि हम वैसे ही विरासत आने वाली पीढ़ी के हाथ में छोड़ करके जाते हैं। और जो विरासत मिली वो हमारे गुरुदेव की, हमारे माताजी की मिली। पीछे ही लिखा हुआ है और कोई हो न हो पर मैं तुम्हारा हूं। तो जो हमारे हैं वो हमसे कह रहे हैं कि दोस्तों हमें उनके लिए कुछ न कुछ करने की आवश्यकता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप कौन सा संकल्प लें, सारे संकल्प महत्वपूर्ण हैं। मैं ये कहूंगा कि इस भावना के साथ संकल्प लें कि गुरुदेव माता जी ने आपको व्यक्तिगत दृष्टि से दिया है, इस भाव के साथ दिया है कि इस संकल्प को हमें निभाने की आवश्यकता है। वो संकल्प हम लोगों ने चर्चाओं अकेले के माध्यम से नहीं लिया, गुरुदेव के साथ 1 to 1 बातचीत के साथ लिया है। और मन में ये सोचने की आवश्यकता है कि उसको अंतिम चरण तक पहुंचाने के लिए मेरे द्वारा क्या किया जा सकता है। दोस्तों हम लोगों को गुरुदेव यही कह रहे हैं, संकल्प मिल गया है, अब पीछे हटने की आवश्यकता नहीं, यहां से लेकर के जाएं। जब भी ऊपर जाने का समय आएगा ये शरीर तो छूटेगा ही छूटेगा। जब गुरुदेव के सामने खड़े होने का अवसर मिले तो हमारी नजरें नीची नहीं होनी चाहिए,
हमारी छाती चौड़ी होनी चाहिए, नजरें ऊपर होनी चाहिए, मन में विश्वास होना चाहिए कि जो गुरुदेव ने कहा था वो हम लोग करके गए।